अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning, my dear students. Welcome to back. It's Monday. Don't forget to be awesome. आज हमारे वीक का पहला दिन है, तो इस वीक का पहले दिन की आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर लेना। ऐसा होना चाहिए जैसे ये दिन कभी वापस ही नहीं आने वाला है। जो बेस्ट है वो अपना देना और अपनी आगे की लाइफ के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना। आज हमारा सब्जेक्ट है ग्रामर। इंग्लिश तो हमने लिया नहीं है क्योंकि इंग्लिश में हमारा पोर्शन बहुत कम है, इसलिए आज हम ले रहे हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के अंदर लेसन नंबर 27। आज का बच्चा लोग जो चैप्टर है, जो लेसन है, वो बहुत ही प्यारा है और अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर आ जाने वाले हैं राइमिंग वर्ड्स एज वेल एज साइलेंट वर्ड्स, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। राइमिंग वर्ड्स किसे कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स आपको पता है? कैन एनीवन गेस? यस, राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है जो हम राइम्स पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, नर्सरी पढ़ते हैं, उसके अंदर जो सुर में हम गाते हैं उसे राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। राइमिंग वर्ड्स एंड साइलेंट लेटर्स। आज हम पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड्स के बारे में और साइलेंट लेटर्स के बारे में। जो लेटर साइलेंट है, जो लिखे जाते हैं पर बोले नहीं जाते, उस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1। बच्चा पार्टी मैंने इसे 2 पार्ट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है क्योंकि आपको समझ में आए इसीलिए। हमारा फर्स्ट पार्ट है राइमिंग वर्ड्स का और हमारा सेकंड पार्ट है साइलेंट लेटर का। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ नीचे आपको मैंने दी है। वर्ड्स दैट साउंड द सेम आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, जैसे कि लेक, LAKE, लेक, और केक, CAKE, केक, दोनों लिखे अलग अलग जाते हैं पर बोलने के वक्त ये दोनों एक ही साउंड करते हैं। इसे हम कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने भी दिया हुआ है आपको ये एक पूरा पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर आपको अलग अलग वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं। चलिए तो हम इसे रीड करते हैं, है ना? रीड इट विथ मी। PEN, पेन। तो उसके सामने क्या है? MEN, मैन। पेन, मैन। फिर क्या आता है उसके साथ में? WIN, विन। तो BIN, बीन। ऐसे ही हम पूरा पढ़ेंगे। सैंड तो बैंड, बैग तो रैग, मोट तो गोट, डिश, विश, रिंग, सिंग, मेन, पेन, मीट, ग्रीट। इसे पढ़ने के वक्त जो हम साउंड करते हैं एक जैसे, उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइमिंग वर्ड्स do not always have to end with the same letter. They only have to sound the same. जैसे मैंने आपको कहा था, ये दोनों लिखे तो अलग जाते हैं मगर इसे बोलने के वक्त हमें एक जैसे ही साउंड मिलता है ना? जैसे हमने अभी पढ़ा था पेन और मैन, तो पेन का स्पेलिंग होता है PEN
और मैन का स्पेलिंग होता है MEN। सो दोनों के फर्स्ट लेटर जो है वो तो अलग अलग है, बट जब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं तब ये दोनों एक ही साउंड में हमें सुनाई देते हैं। सो इसे हम कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। क्या कहेंगे बच्चा पार्टी? यस, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, चलो अब ये तो भाई पैराग्राफ सभी को पसंद है। चलिए तो फिर हम इसे रीड करते हैं। रीड दिस पैरा इन ए लाउड वॉइस। इस पैराग्राफ को हमें लाउड वॉइस में रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky। फिर से एक और बार रीड करेंगे। आपको इसके अंदर वो वाले वर्ड्स देखने हैं जो राइमिंग वर्ड्स है। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इसीलिए आपको ये पैराग्राफ मिला है रीड करने के लिए। तो आपको इजीली समझ में आए कि इसमें से कौन से वर्ड्स राइमिंग है। ठीक है, सो we read it again. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। So इसके अंदर अब हमें क्या देखना है? इसके अंदर लिखा था, notice the words that have been highlighted. Oh, they sound the same at the end। क्या आपने ये नोट करा था? नहीं करा था। सो हम अब फिर कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे टेबल पे। तो यहाँ पर स्टार वर्ड जो है वो राइमिंग वर्ड है और आर है। सो ये प्रोनाउंस कैसे होता है? लिटिल स्टार, और ये होता है व्हाट यू आर। तो स्टार एंड आर ये दोनों साउंड होता है एक जैसा, बट लिखा गया अलग अलग है। वैसे ही HIGH हाई, सो हाई। ऐसे सेकेंड जो वर्ड है वो क्या है? स्काई, SKY, स्काई। तो हाई और स्काई ये दिखते अलग अलग है, बट साउंड एक ही करते हैं। चलो लेट्स डू इट बच्चा पार्टी। अगर आप प्रिपेयर नहीं हुए हो तो फिर से अपनी बुक लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। अब जो मेन है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इसलिए बी केयरफुल एंड लिसन प्रॉपरली। ओके, listen and repeat aloud the words given here. Pay attention to the sounds in the words। हमें देखना है इसके अंदर और रिपीट करके सुनना है। पहले तो मैं आपको समझा दूंगी बराबर बोल के, तो आप मुझे अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा कि मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ। ठीक है, और देखना कि उसके अंदर कौन सा वर्ड अलग है और कैसे साउंड कर रहा है, हमें वो देखना है। ठीक है, सो आपकी बुक में ये दिया गया है पेज नंबर 84 पे। आई होप आप लोग खोल के बैठे होगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। तो फर्स्ट वन इज वाइस, WISE, वाइस। राइस, RISE, rise। LIES, lies। EYES, eyes। सो ये चारों वर्ड मेरे बच्चा पार्टी लिखने में अलग है, देख भी अलग रहे, बट साउंड एक जैसा करेंगे। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वाइस, राइस, लाइज, आइज। देखा, इसी तरह सेकंड वाला भी है, डाइज, लाइज, माइस, राइज। वैसे ही थर्ड वाला
आप लोग मेरे साथ रीड करिए, मैं आपके साथ में बोल रही हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। कोल्ड, होल्ड, सोल्ड, टोल्ड। ठीक है। कुल्ड, शुल्ड, वुड, वुड, कुड, शुड, वुड, वुड, टॉक, walk, shock, rock. We are repeat it again. Wise, rise, life, eyes, dice, lies, mice, rise. ऐसे ही आप पढ़िए। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन डू इट। ये आपके लिए है, आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए और आपका मूड लगे इस वीडियो में हमारे साथ पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए रखा है। यू कैन डू इट माई स्टूडेंट्स। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो वो है सर्कल द राइमिंग वर्ड्स इन दिस पोयम। ओहो, अब आई है एक पोयम, आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, हमें उस पोयम में जो वर्ड्स है उससे राइमिंग वर्ड्स को सर्कल करना है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, साइलेंट लेटर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सो आपको अपना ध्यान, कंसंट्रेशन और सब कुछ राइमिंग वर्ड्स पे रखना है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है पोयम? वो माई ब्राउन देयर सर्कस क्लोन। इस फिगर को आप देख रहे हैं बच्चावाड़ी, इसमें ये जो क्लोन है, पता नहीं कैसा दिख रहा है, नहीं क्लाउन? चलिए तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ब्राउन द सर्कस क्लाउन। मिस्टर ब्राउन जो है वो सर्कस क्लाउन है। बच्चों, इसके अंदर मैंने सर्कल नहीं किया या कोई भी हाईलाइट नहीं की है ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स कौन से है। ठीक है, सो आपको ये आपके थ्रू करना है, जब तक मैं समझाती हूँ तब तक। फिर तो मैं आपको बता ही दूँगी कि कौन सा वाला वर्ड राइमिंग है। ठीक है, सो मैं रीड कर रही हूँ पूरा पैराग्राफ। मिस्टर ब्राउन द सर्कस क्लाउन puts his clothes on upside down. He wears his hat upon his toes and socks and shoes upon his nose. तो बच्चों, इसके अंदर कौन से वर्ड जो है राइमिंग है, क्या आप बता सकते हैं? तो मैं बता देती हूँ आपको, आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई तो देने का नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा राइट है या नहीं आपकी तरफ से। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन में है वो है क्लाउन, CLOWN, क्लाउन। तो नेक्स्ट लाइन में है पुट हिज क्लोथ्स ऑन अपसाइड डाउन। फर्स्ट में था क्लाउन, सेकेंड में है डाउन, तो सेकेंड वाले में कौन सा वर्ड होगा? यस, DOWN, डाउन। He wears his hat upon his toes. He wears his hat upon his toes. Toes मतलब TOES, toes, ये एक साउंड हुआ। अब दूसरा जो लाइन है वो है एंड सॉक्स एंड शूज अपॉन हिज नोज। सो इन दिस लाइन द टोज एंड नोज इज अ राइमिंग वर्ड। तो हमें सर्कल करना है इन लाइन्स के वर्ड पे। क्लाउन, डाउन, टोज,
nose, है ना? आपको समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं. He ties his tie around his thighs. He ties his ties around his thighs. बच्चों, इसके अंदर कौन सा वर्ड है जो क्या बोल कर रहे हो उसको? राइमिंग वर्ड्स. कौन सा वर्ड राइम कर रहा है इसमें बच्चों? आप मुझे बता सकते हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ties and the second one is thighs. Ties and thighs. The second line, and wrap his belt around his eyes. Whoa, सेकेंड में तो बहुत इजी है. And wrap his belt around his eyes. So eyes is the rhyming word. He hangs his earrings from his hips. अभी तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा वर्ड इसमें राइम कर रहा है ना? है ना? अरे कोई तो बोलो. हाँ, तो इसके अंदर वर्ड आएगा हिप्स. हिप्स क्या आएगा इसमें? हिप्स. एंड स्टॉकिंग फ्रॉम हिज फिंगर टिप्स. यहाँ तो इजी है, यहाँ तो फिंगर टिप वाला ही आ जाएगा, है ना? सो he ties his ties around his thighs and wrap his belt around his eyes. He hangs his earrings from his hips and stocking from his fingertips. तो यहाँ पर मैं आपको सर्कल करके बता देती हूँ कि कौन से वर्ड्स है वो. So this one is the first and this one is the second. Thighs. फिर है eyes and hips. फिर है fingerprints. fingertips. ग्रामर बच्चों हमें जितना हार्ड लगता है उतना है नहीं, बट हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसे. तो हम इसे इजीली कवर भी कर सकते हैं और इजीली लर्न भी कर सकते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, नॉट परफेक्ट. प्रैक्टिस जो है बच्चों, आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी बड़े बुज़ुर्गों से कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. बट इट्स ट्रू, बट 50%. ये तो बात सही है कि प्रैक्टिस करने से आपको प्रैक्टिस करने से आपको परफेक्शन मिलती है. बट कैसे मिलती है? आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन मिलेगी, और प्रैक्टिस और परफेक्शन के बीच में प्रोग्रेस होता है जिसे हम मेहनत कहते हैं. प्रैक्टिस करोगे आप, उसमें मेहनत लगेगी, है ना? फिर आपको परफेक्शन मिलेगा. जैसे आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले, फिर आपका होमवर्क डन होगा ना. सो उस पहले लिखना, जो राइटिंग करना है ना, उसे प्रोग्रेस कहते हैं. सो प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, नॉट परफेक्ट. सब अच्छा पार्टी, आपको लर्न नहीं होता है तो आप लिख के करिए लर्न, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए या फिर अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से पूछिए, है ना? जितने आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे ना, इतना अच्छे से आप पढ़ पाएंगे. जितना आप सोचेंगे उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे और इतना अच्छे से लिख पाएंगे. तो आपको मेरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करना होगा आपको, या फिर आप खुद से रीड करेंगे तब भी आपको लर्न हो जाएगा. सो आवर नेक्स्ट इज़, now read these silly sentences and circle the words that rhymes with the underline. हमें क्या करना है इस सेंटेंस में? पूरा ये हेडिंग मतलब क्या है, किसी को समझ में आया? जो भी टूटा फूटा समझ में आया हो वो खुद को ही समझा देना, क्योंकि यहाँ पर मैं तो सुनने वाली नहीं हूँ. सब अपने आप को ही समझा देना, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है. Now read these silly sentences and circle the words that rhymes with the underline. हमें सेंटेंस रीड करने हैं और उन राइम वर्ड्स पे सर्कल करना है अंडरलाइन के साथ, जो हमारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, राइम्स कर रहे हैं. उन वर्ड पे हमें सर्कल और अंडरलाइन करनी है. चलिए तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ. There is mud in my eyes, but
I shall not cry or even try to fly. थोड़ा फनी है सेंटेंस, बट यहाँ दिया हुआ है, इसके अंदर 2 वर्ड्स है जिसपे मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके रखी है पहले से, उसे हमें सर्कल करना है। वो आपको आपकी होमवर्क बुक में लिखना है बच्चा बैठी, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ वर्ड्स के लिए, नॉट फॉर दिस सेंटेंस, फॉर द वर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्राई और ट्राई, CRYTRY, वो है आपका राइमिंग वर्ड। सो आपको इस पर सर्कल करना है मेरी तरह, एकदम छोटा सा नन्हा सा, ऐसे, ताकि दूसरे वर्ड्स को आप ख़राब नहीं कर पाओ। ओप सॉरी। इसी तरह से सेकेंड वन में भी है ना। ओके, सो सेकेंड वन है हमारा सेंटेंस, दिस बॉय इज सो रूड। ये लड़का बहुत रूड है। ही डिज़र्व्स नो फूड। उससे खाना नहीं मिलना चाहिए। जैसे आप अपनी मम्मा को परेशान करते हैं, जब अभी छोटे हो आप लोग तो करते हो, हम जब छोटे थे तो हम करते थे, है ना। बच्चों की खासियत ही होती है बड़े पेरेंट्स को तंग करना, मस्ती मजाक करना। तो जब आप बदतमीज़ी करते होगे आपके घर पे, तो आपकी मम्मा आपको बोलती होगा ना, नहीं ये बच्चा बहुत ख़राब है, इसे आज खाना ही नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सेंटेंस में ऐसा ही दिया हुआ है बट इंग्लिश में, और इसके अंदर वर्ड्स जो दिए गए हैं उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसके अंदर फर्स्ट वर्ड है RUD, रूड, एंड द सेकेंड वन इज FOOD, फूड। तो हमें इस पे सर्कल करना है ऐसे और दूसरे पे ऐसे, ठीक है। तो थर्ड वन, बेक अ केक, said the funny snake living in the lake। यार ये सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्या लिखा है, बेक अ केक, said the funny snake living in the lake। भाई स्नेक कोई कभी केक खाता है, कभी सुना है ऐसा? तो इसके अंदर हमारे राइमिंग वर्ड्स 3 हैं, तीन है। कौन से? बेक, केक न स्नेक, ठीक है। इस पे हमें सर्कल करना है 1 2 एंड 3। सो बच्चा पार्टी, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक फॉर वाटर। चलिए 5 मिनट की ब्रेक है, अपना अपना पानी पीना हो तो पी लीजिए और रिलैक्स हो जाइए पानी वानी पी के आप। फिर हम आगे का पार्ट करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है। So we will continue back again. ओके, तो सेकंड पार्ट, अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पे। हुर्रे, हमारा आधा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट। जैसे ये चार्ली चैपलिन सर साइलेंट में ही सब कुछ करते थे, साइलेंट मूवी बनाते थे, साइलेंट एपिसोड बनाते थे, जो आजकल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आप लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, चार्ली चैपलिन वीडियोज़ बहुत अच्छे थे। चलिए तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश हैव साइलेंट लेटर्स इन देम। इंग्लिश के अंदर बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट लेटर होते हैं। साइलेंट लेटर्स आर letters you cannot hear when you say but are in the spelling when you write it। आप जैसे देख सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ में ही कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो लिखे गए हैं पर बोले नहीं जाते। उसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोले जाते लिखे जाते हैं पर बोलने में नहीं आते, उसे हम कहेंगे साइलेंट लेटर्स। चलिए तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं आगे ताकि आप इसे समझ पाए। हमारे यहाँ है एग्ज़ाम्पल। क्या है बच्चों? एग्ज़ाम्पल। 3 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं जो आप समझ पाए इसलिए। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कम, COME, कम। तो यहाँ पर ई वर्ड जो है वो लिखा गया है पर बोला नहीं जा रहा। कम मतलब यहाँ पर वो
बोला नहीं जा रहा, लिखा तो गया है पर बोलने में नहीं आया। वैसे ही नाइफ, यहाँ पर के साइलेंट है, NIFE सुनाई देता है, नाइफ, के नहीं सुनाई देता पर लिखने में तो आता है। और थर्ड वन है COMB, कॉम, यहाँ पर बी वर्ड साइलेंट है, यहाँ पर सिर्फ हो गया कॉम। फर्स्ट वर्ड है कॉम, सेकेंड वर्ड इज नाइफ एंड थर्ड वर्ड इज कॉम। तो यहाँ पर E, K और B ये साइलेंट वर्ड्स है। अब हम हमारा ये थियरी पे आ गए हैं। रीड आउट दीज वर्ड्स करेक्टली। द E at the end is silent। हमें ये वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है। और देखना है कि यहाँ E वर्ड जो है वो साइलेंट मोड में है। हम जैसे फ़ोन को साइलेंट मोड कर देते ना, वैसे ही ये वर्ड साइलेंट मोड पे है। होम, होम मतलब घर, जिसमें अभी आप बैठे हैं उसे कहते हैं घर। होम के अंदर E साइलेंट वर्ड है। वैसे ही गेम, लेक, टायर एंड ड्राइव, इन सारे वर्ड्स में जो E वर्ड है बच्चों, ये वाला E वर्ड, यहाँ पूरी लाइन ये पूरी साइलेंट है। पूरी मतलब पूरी साइलेंट है। ओके, हाँ, तो हमारी दूसरा है रीड दिस वर्ड्स आउट लाउड। द के एट द बिगिनिंग इज साइलेंट। हमें इन सारे वर्ड्स को ज़ोर से पढ़ना है, मतलब ज़ोर से मतलब किसी और को सुनाई दे इस तरह नहीं है, आपको सुनाई देना वर्ड्स क्लियरली इस तरह से। जैसे हम बोलेंगे नाइफ, नाइफ, नाइफ बोल रहे हैं तो उसमें तो के तो साइलेंट है ना। हाँ, तो इसमें क्या बताया कि पूरे जो वर्ड साइलेंट है वो है के, फर्स्ट लेटर के साइलेंट है इसमें। तो आपको ये वर्ड्स देखना है, नाइफ, नो, नॉक, न्यू, नोब। अब देखो इन सब के अंदर के साइलेंट निकला है और बाकी सब वर्ड बोले जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट फेयर ना यार। के लिखेंगे पर बोले नहीं जाता, पर अगर के नहीं लिखेंगे तो वर्ड पूरा कंप्लीट भी नहीं होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर लिखे जा रहा है बोले नहीं जा रहा है तो हमेशा सोचते ना तो क्यों लिखना, बट अगर आप वो के नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो के इज़ कंप्लीट दिस वर्ड, K has to be complete this word. Without K, this word is not completed. So हमें ये लिखना ज़रूरी है और ये ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारा E और K हो गया है। अब है W। Read this out. The W at the beginning is silent. W जो है स्टार्टिंग में वो साइलेंट है। तो write, wrap, ring, wrestle, रिस्ट, सब के अंदर आर से बोलने में आ रहा है, W साइलेंट है। राइट, रैप, रिंग, रसल, रिस्ट। फिर है रीड दिस आउट। द G in the words is silent. जी जो वर्ड है, सॉरी, जी जो लेटर है इन वर्ड्स के अंदर वो साइलेंट है। तो फर्स्ट वन है साइन, SIGN, पर इसे हम बोलेंगे साइन, तो उसमें जी तो बोले नहीं जा रहे। फिर है लाइट, LIGHT, लाइट। फिर है डो, डो तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जो रोटी का आटा गुना हुआ होता है हमारे घर पे, जो मम्मी हमारी रोटियां हमारे लिए बनाती है मस्त गरम गरम, उसका जो आटा होता है उसे हम कहते हैं डो। तो इसके अंदर DOUH ही बोले जा रहा है, जी साइलेंट है। उसी तरह से चिनोम है ना, उसकी तरह से ही चिनोम, तो इसके अंदर भी जी साइलेंट है। तो दूसरा क्या है, read these out. The T in the words is silent. T वर्ड जो है यहाँ साइलेंट है बच्चों। जैसे कि फर्स्ट है कैसल, कैसल, ले, कैसल में तो T भी साइलेंट है और E भी साइलेंट है, CASL सुनाई दे रहा है।
कैसल, तो यहाँ पर ई भी साइलेंट है और टी भी साइलेंट है। फिर है विसल, विसल, विसल के अंदर भी टी साइलेंट है और डब्ल्यू भी साइलेंट है ना। फिर है ऑफन, ऑफन में तो टी ही साइलेंट है, सिर्फ ऑफन। फिर है रेसल, हिसल, फिर है रेसल, रेसल में ई भी साइलेंट है और टी भी साइलेंट है। और है नेस्ले, नेस्ले में क्या है, नेस्ले में टी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है। बच्चा पार्टी ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ दो दो वर्ड्स भी साइलेंट होते हैं, ठीक है। नाउ टेक योर पेंसिल्स एज वेल एज योर class books for doing our exercise, the last one, and then we have to finish our chapter after this exercise. So अपनी अपनी पेंसिल्स ले लीजिए और टिक मार्क करने लगिए मेरे साथ में एक्सरसाइज में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। Read these words aloud and circle the silent letter. इन वर्ड्स को जोर से पढ़ो और जो वर्ड साइलेंट मोड पे है लेटर उसे हमें सर्कल करना है। तो बच्चा पढ़ी, फर्स्ट वाला है नो, कौन सा होगा नो के अंदर, यस के, माइम ई, रफ जी, टेक ई, नील के, नेट जी, बेक ई, फायर ई, डिज़ाइन जी। हो गया सबका? चलिए बाकी है तो कर लीजिए। ओके, सो बच्चा पार्टी डू प्रैक्टिस एट होम बाय योर सेल्फ। घर पर प्रैक्टिस करिए, पूरे पूरे दिन खेलने मत जाइए, एक दो घंटे आप बैठ कर पढ़ भी सकते हैं तो पढ़ लीजिए, और डिफ़िकल्टी हो तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, है ना। सो प्रैक्टिस करोगे इतना जल्दी से अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे इंशाल्लाह। अगर स्कूल खुल जाती है तो आपको यहाँ पर तकलीफ़ नहीं होगी, बट जब तक बेटा स्कूल नहीं खुल रही है तब तक बच्चों आपको अपने घर पे ही प्रैक्टिस करनी है। सो मम्मा और पापा को परेशान करना कम कीजिए और अपना स्कूल वर्क करिए, ठीक है, अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक एंड जज़ाकल्लाह व खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर द क्लास अटेनिंग, जिसने करा है उनके लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।